Hello and welcome to my channel. If the interviewer asks the questions what he wants to ask, then the chances of you getting selected are minimal. आपको एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट करना होगा where you have to make the interviewer ask the questions what you want them to be asked. ऐसे सिचुएशन में आपका सिलेक्शन होना थोड़ा मैक्सिमम है. We'll see how to create that kind of situation. अगर एक इंटरव्यूअर 10 क्वेश्चंस पूछ रहा, he won't be expecting 10 answers from you. What he will be expecting is, अगर आप 7 to 8 क्वेश्चंस के आंसर्स भी दे रहे, कितना करेक्ट, कितना क्लैरिटी, कितना कॉन्फिडेंस के साथ दे रहे, वो ये देखता. एक टेक्निकल राउंड का मैक्सिमम टाइम विल बी अराउंड 45 मिनट्स. जैसे अभिमन्यु के लिए एक चक्रव्यूह बनाए थे, वैसे ही अपन भी ये इंटरव्यू के लिए एक चक्रव्यूह बना के रख लेना. थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पिक कर लो और अपने रडार में लगा लो. लाइक नो इंटरव्यू इज कंप्लीट विदाउट आस्किंग ए क्वेश्चन ऑन ऊप्स कॉन्सेप्ट्स. अभी ऊप्स कॉन्सेप्ट का टॉपिक अपने रडार में लेना और ये इतना परफेक्टली पढ़ लेना ऊप्स कॉन्सेप्ट का टॉपिक, इसमें से क्या पूछे तो भी 100% बोलना रहना. वंस द इंटरव्यूअर आस्क द क्वेश्चंस ऑन ऊप्स कॉन्सेप्ट, अब ये अपने रडार में आ गया, इसको ये चक्रव्यूह के बाहर नहीं जाने देना. अगर इंटरव्यूअर व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म बोल के पूछा, इसका जो कुछ भी आंसर है आप वो बोल दो, बट द एंडिंग इज इंपॉर्टेंट. आप ये क्वेश्चन को ऐसा एंड करना कि देर आर टू टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म. वन इज मेथड ओवरलोडिंग, वन इज मेथड ओवरराइडिंग. इट इज ऑल्सो नोन एज कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म. इससे क्या हो रहा, यू आर इंसर्टिंग टू क्वेश्चंस इन इंटरव्यूअर्स माइंड. वन इज मेथड ओवरलोडिंग, अनदर इज मेथड ओवरराइडिंग. अब इसके दिमाग में ये दो क्वेश्चन फिरते रहते. He also wants to check how deep knowledge you are having on these topics. So definitely वो इस मैसेज पूछेगा, मेथड ओवरलोडिंग, मेथड ओवरराइडिंग. इसका आंसर आपको पहले से मालूम है. पेन और पेपर ले लो, इंटरव्यू के सामने विथ एग्जाम्पल इसको एक्सप्लेन करके दिखाओ. सेम मेथड नेम विथ डिफरेंट पैरामीटर लिस्ट इस मेथड ओवरलोडिंग. इसके एडवांटेज क्या है, इसके डिसएडवांटेज क्या है, ये कैसे यूज़ कर सकते, किधर यूज़ कर सकते, पूरा इन डिटेल बता दो. सेम विथ मेथड ओवरराइडिंग. इससे क्या हो रहा, इंटरव्यूअर के 45 मिनट्स में से अपन 10 to 15 मिनट्स वो क्वेश्चंस पे लगा दे जो क्वेश्चंस का आंसर अपन को परफेक्टली मालूम है. और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्सेप्शन हैंडलिंग. इसको भी अपने रडार में रख लो. व्हेन द इंटरव्यूअर आस्क्स द क्वेश्चन ऑन एक्सेप्शन हैंडलिंग, इसका जो कुछ भी आंसर है वो बोल दो, लाइक ट्राई एंड कैच वाला. बट यू हैव टू एंड द आंसर लाइक फाइनली इज यूज्ड विथ try and catch block whether the exception occurs or not, but the finally block will definitely get executed. अब इससे इंटरव्यू के दिमाग में 2-3 क्वेश्चंस घूमते रहते. फर्स्ट, is there any condition where finally block doesn't get executed? Second, what is the difference between finally and final keyword? Third, if you are a senior, वो एक ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते कि have you ever used custom exception class to handle exceptions? Practice the questions. In this way, your chances of getting selected will increase.